मनीष कश्यप और पीएमसीएच वाला विवाद पूरा का पूरा सुन रहे होंगे, लेकिन मनीष कश्यप की जानते हैं गलती क्या है? गलती यही है कि अगर आप दो नाव पे पैर रखकर चलेंगे तो यही हश्र होने वाला है। क्योंकि जब इन्होंने शुरुआत की थी पत्रकारिता की, जब माइक उठाया था इन्होंने, तो बहुत सारे ऐसे न्यूज होते थे जो नेशनल मीडिया कवर नहीं कर पाता था। गांव में, जिला में, प्रखंड में पुल का, भ्रष्टाचार का, तो वहां से ये हिट हुए कि भाई बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार। और इनका एक तरीका भी था, आक्रामक तरीके से बोलते थे, और पुल टूट रहा है, पुल गिर रहा है, कहीं पे भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां पे माइक लेकर ये जाते थे। तो इनका एक पॉपुलैरिटी बढ़ा, एकदम जबरदस्त अंदाज में ग्राफ बढ़ा। और ये कहीं से कोई संकोच वाली बात नहीं है कि आज के डेट में बिहार, झारखंड के हर जिले में, हर प्रखंड में, मतलब कि दो दो तीन तीन ऐसे यूट्यूब चैनल, ऐसे इन्फ्लुएंसर हो गए जो माइक उठाकर सारी चीजों को दिखाते हैं। ये इन्हीं का देन है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मैंने क्यों कहा कि दो नाव पे पैर रख के अगर आप चलिएगा तो यही हश्र होगा। क्योंकि पत्रकारिता और नेतागिरी, तो देखो, नेता बनना, विधायक बनना, इनका कोई गलत थॉट नहीं था कि भाई हम विधायक बन जाएं। लेकिन याद करो, जब ये निर्दलीय घोषणा किए कि हम सांसद, विधायक का चुनाव निर्दलीय अगर लड़ेंगे, तो आप सोचो इन पे कितना ज्यादा जनता ने प्यार बरसाया था। आप देख रहे हो, ये शुरुआत का फोटो है। जब इन्होंने शुरुआत किया, लोगों को लगा कि यार कोई है जो मुद्दा उठा रहा है हमारा, तो यहां से इनको प्यार मिला। जब इन्होंने घोषणा किया कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो देखिए भीड़ एकदम उमड़ी हुई थी, लोगों ने इनको दूध से नहलाया। अब इनके प्यार का लेवल समझो कि जनता कितना प्यार कर रही है। मैंने इनका वीडियो देखा है जिसमें माताएं कह रही हैं, बहनें कह रही हैं कि अगर ये सांसद बन गए, विधायक बन गए, तो मैं छठ व्रत शुरुआत कर लूंगी। मतलब ये मन्नत मांगा जा रहा था और दूध से नहलाया जा रहा था इनको। लेकिन जानते हैं इनके जीवन में शनि की 7.5 की शुरुआत कब हुई? ये एक प्रकरण में जेल भी गए आए, चलो वहां तक तो ठीक था। लेकिन शनि की 7.5 शुरू होती है, नीचे जो सारे फोटो दिख रहे हैं। सबसे पहले मनोज तिवारी जी मिलते हैं जब ये जेल से निकल के आते हैं, है ना। और बीजेपी को लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा नुकसान हो जाएगा, तो बीजेपी इनको अपने में शामिल करा लेती है, कहती है कि चुनाव मत लड़ो, वहां से तुम बीजेपी का प्रचार करो। तो वहां तो मान लो बीजेपी ने फायदा उठा लिया। उसके बाद देखो, जेपी नड्डा साहब इनसे मिलते हैं, मोदी जी से मुलाकात इनकी होती है, सारी चीजें हो रही होती है, सब कुछ सही सही चल रहा होता है। लेकिन आप लोग एक चीज याद रखना कि देखो, भारत में और खासकर बिहार की अगर बात करोगे आप, तो कितने ऐसे आप पत्रकार देखे हो जो पत्रकारिता भी कर रहे हैं और नेतागिरी भी कर रहे हैं किसी पार्टी में रह के। निर्दलीय की बात नहीं कर रहा हूं, सक्सेसफुल नहीं है। यदि आप पत्रकार हैं तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ पत्रकार रहिए। अगर आप नेतागिरी में उतर रहे हैं तो फिर पत्रकारिता छोड़ दीजिए। क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कि आप बीजेपी में हो, बीजेपी की सरकार है बिहार में, तो आप कुछ बीजेपी के बारे में डायरेक्ट तो कुछ बोल नहीं सकते हो, घुमा फिरा के बोलोगे, और वहीं से इनका डाउनफॉल शुरुआत हो जाता है। इनके अपने दोस्त यार सब साथ छोड़ने लगते हैं, क्योंकि ये बिना किसी से डिस्कस किए, बिना किसी को कुछ किए बताए, ये बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। जबकि सारे साथी, इनके सारे लोग, सारी जनता लगी होती है कि नहीं भाई मनीष कश्यप है, इसको भाई जिता देना है हमको। लेकिन जैसे ही ये बीजेपी में शामिल होते हैं, इनका सारा का सारा फैन फॉलोइंग खत्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि अब इनके बातों में वो धार नहीं होता है। क्योंकि जैसे ही बीजेपी, जेडीयू, है ना, एलजेपी, इन सब पे सवाल उठता है तो वो इस तरीके से अपनी बात रख नहीं पाते हैं। तो यहां पे समस्या क्या है कि ये चाह रहे हैं कि हम पत्रकारिता भी करें और साथ साथ नेतागिरी भी करें। तो अगर आप पत्रकारिता और नेतागिरी दोनों साथ साथ करना चाहते हैं तो फिर आप निर्दलीय जाइए। क्योंकि जनता चाहती है कि आप बेबाक होकर, पक्ष विपक्ष बिना देखे, जिस तरीके से मुद्दा उठाते थे पहले, उसी तरीके से उठाइए। जनता आपको उसी रूप में देखना चाहती है। लेकिन अगर आप बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी का दामन थाम रहे हैं तो फिर समस्या तो आपके साथ होगी ही। हां, थाम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप पत्रकारिता खुद मत करिए, फिर आप माइक मत उठाइए। क्योंकि आप माइक उठाएंगे तो जिस भी दल में रहेंगे उस दल की गलतियों के बारे में तो आप ठीक से बोल नहीं पाएंगे। क्योंकि भाई पार्टी धर्म भी होता है, आप पार्टी में हैं, कैसे बोल देंगे? फिर आपको फिर पार्टी से सब निकाल देगा, क्या करेंगे आप? तो यहां पे आप सब लोगों का इसमें क्या राय है? उसके बाद देखो, पीएमसीएच में ये बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता है इनके साथ, और एक भी
जिस पार्टी में ये हैं उस पार्टी का कोई छोटा मोटा नेता भी इनके लिए कुछ नहीं बोलता है, कुछ नहीं करता है। जबकि बीजेपी का एक छोटा सा लीडर तो छोड़ो, बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता जो गांव लेवल का हो, जिला स्तर का हो, उसको भी अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो पूरी बीजेपी की पूरी टीम उतर जाएगी। लेकिन इनके लिए कुछ बोला नहीं जा रहा है। तो अब भी आंखें खोलिए मनीष भाई, मैं तो बस यही कहूंगा, जागिए। इससे तो आपको एक झटका लगा होगा कि आखिर क्या है। देखिए, जनता ही आपकी ताकत थी और याद रखिएगा जनता ही आपकी ताकत रहेगी। हालांकि अभी मैं देख रहा हूं बहुत सारे वीडियो तो वो कह रहे हैं कि हम सारे दोस्तों यारों से पूछ करके अब कोई भी डिसीजन लेंगे, पिछला बार हमसे गलती हो गया था। तो देखो, घर का भूला अगर सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट के आता है तो उसे भूला नहीं कहते। तो सुधार करिए और एकदम बेबाक होकर जिस तरीके से आप काम करते थे उसी तरीके से करिए। बाद बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो में के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।